दावत देती हूँ उस बावकार शख्सियत को जिन्होंने गुज़िश्ता 22 साल अपनी तदरीसी खिदमात के जरिए न सिर्फ तलबा को इल्म से रोशनास किया बल्कि एक उस्ताद के तौर पर नस्लों की रहनुमाई भी की। आज वो सिर्फ एक उस्ताद ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं, जो इस जदीद दौर में तालीम और तरबियत को नए अंदाज से जोड़ने का हुनर रखते हैं। आइए पुरखुलूस तालियों के साथ हम सर अदनान साहब को स्टेज पर दावत देते हैं कि वो आए और अपने इल्म और तजर्बे से हमें मुस्तफीद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर शाहिद महमूद साहब का और बाकी तमाम स्टाफ मेंबर्स का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि आज के सेशन के लिए हमें इनवाइट किया। वैसे मेरे बारे में कहा जाता है कि मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पेश आती, तो चलें वक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं बगैर माइक के भी इतनी पिच है मेरी आवाज़ में कि रोड तक जाती है। कोशिश करूंगा जितना धीरे बोलूं। मैं शुक्रिया अदा कर रहा था प्रोफेसर शाहिद महमूद साहब का, और मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं पूरे स्कूल के पूरे स्टाफ को भी, कि उन्होंने ऐसा बेड़ा है वो उठाया है जिसकी इस शहर को, इस शहर की माओं को और इस शहर की नई नस्ल को और मौजूदा स्टूडेंट्स को बेइंतहा जरूरत थी। मुझे महकमा तालीम से वाबस्ता हुए कमोबेश 20 से 22 साल हो चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट सेक्टर में भी पढ़ा रहा हूं। इन 20-22 साल के अंदर जो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, जो अक्सर व बेशतर मैं अपने तलबा को भी कहता हूं, कि हमारी कौम में यकजहती की कमी है, इत्तेफाक की कमी है, टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत सी जगहों पे हमें क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले हमें उम्मत मुसलमा में पैदा किया और उसके बाद हम ऐसी धरती पे पैदा हुए जो पूरी दुनिया जिससे हसद रखती है, पूरी दुनिया की आंखों में हमारी कौम, हमारा ये मुल्क जो है वो खटकता है, सिर्फ इसीलिए कि अल्लाह ने हमारे इस मुल्क की धरती को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ने हमारी इस धरती को ऐसी कौम से नवाजा है जो पूरी दुनिया में टैलेंट के मामले में किसी से कम नहीं। मेरी बातें अच्छी लगे तो क्लैपिंग जरूर करते रहिएगा। यहां पे कमी है तो सही रहनुमाई की है, यहां पे कमी है तो तरक्की की उमंग की है, यहां पे कमी है तो नई नस्ल को सही रास्ता दिखाने की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे जैसे लाखों उस्ताज़ा इल्म की रोशनी बांट रहे हैं। लेकिन मैं अक्सर अपने कोलीग्स को भी कहा करता हूं कि जिस चीज की कमी हम में रह जाती है वो है जिद्दत को अपनाने की। माजरत के साथ हमारी कुछ पॉलिसीज भी ऐसी होती हैं जिनमें हमें बताए गए असूलों के मुताबिक ही बच्चों को लेकर चलना होता है, लेकिन मैं इन चीजों को क्रिटिसाइज नहीं करता, वो भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन मैं यही हमेशा कहा करता हूं कि कोई भी जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ही वजूद में आती है तो सबसे पहले फर्ज बनता है पढ़े लिखे तबके का, सबसे पहला फर्ज बनता है पढ़े लिखे तबके का। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे सामने पिंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, हमारे गेस्ट हैं, स्कूल स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, इसके अलावा जितने भी स्कूल का स्टाफ है, वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले हमें उसे अपनाना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको क्रिटिसाइज करें।
मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। आज से 3-4 अशरे पहले, यानी कि 30-40 साल पहले, जब कैमरा सही माने में वजूद में आया, जब कैमरा हमारी नस्लों के हाथ में लगा, तो उसके ऊपर बहुत सा क्रिटिसिज्म उठा कि ये कैमरा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज वही कैमरा वक्त की जरूरत बन गया है। जब टीवी आया तो पढ़े लिखे तबके समेत सबने इसको क्रिटिसाइज किया कि टीवी आ गया है, नस्ल खराब हो रही है। लेकिन फिर आपने एक ऐसा वक्त भी देखा कि टीवी के बगैर गुजारा नहीं। हमने उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो देख लिए, हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ नहीं आए कि वो एक कम्युनिकेशन का एक जरिया बन गया है। जरूरी नहीं है कि आप उस पर टीवी के ऊपर ड्रामे या फिल्में देखें या गाने सुने। अगर हम उसको सही माने में अपनाएं तो नस्ल नौ की तामीर में ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, इसने बेहतरीन किरदार अदा किया है और आज तक कर रहा है। जस्ट उसकी रहनुमाई की जरूरत है कि हम अपनी नस्ल को बचपन से ही उसके फवायद की तरफ लेकर चलें। टीवी के बाद इंटरनेट आया, तब भी यही रवायत बरती गई। इंटरनेट के बाद मोबाइल आया, मोबाइल के बाद एंड्रॉयड मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, अब जदीद सोशल मीडिया आया जदीद दौर में, और अब एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसके मुतालिक हमारा ये सेशन है। मैंने शुरू में जिक्र किया कि कमी जस्ट रहनुमाई में आई है, कमी सिर्फ हमारी सोच में आई है। हमें अल्लाह ताला ने एक ही पैगाम दिया है कि इस दुनिया में जब भेजा गया तो इंसान को 2 रास्ते दिखाए हैं, सच्चाई का भी और झूठ का भी, नेकी का भी और बुराई का भी। और इंसान को अल्लाह ने अपना खलीफा बना के इस दुनिया में भेजा है, खास तौर पे मुसलमान को, कि वो सच्चाई के रास्ते को फैलाए और बुराई के रास्ते को रोके। हजारों साल से ये दुनिया वजूद में है। यहाँ पे आप कोई भी ऐसा साल, कोई भी ऐसा दिन या कोई भी ऐसा लम्हा नहीं बता सकते जब सिर्फ सच्चाई ही हो और बुराई यहाँ पे मौजूद ना हो। मेरी इन बातों का मकसद समझिएगा, सच्चाई और झूठ, नेकी और बुराई अज़ल से अबद तक मौजूद रहेंगे। हमें चुनना है वो रास्ता जो बेहतर है। हमें अपनी नई नस्ल को उस रास्ते पर चलाना है जो उनके लिए बेहतर है। बात हो रही है टेक्नोलॉजी की। शाहिद साहब ने और इस स्कूल के स्टाफ ने और इंतजामिया ने ये सेशन मुनक्कद करके हमें और आपको एक प्लेटफॉर्म पे ला बिठाया है कि हम इस चीज के लिए परेशान हो जाएं, हम इस चीज की जरूरत और अहमियत को समझें। आज जो टेक्नोलॉजी हमारी नस्लों में सलाहियत कर चुकी है, हमें उसे झुटलाना नहीं चाहिए। सबसे पहले पढ़े लिखे तबके को फ्रंट पे आना चाहिए। ये एआई टूल्स, ये एआई टेक्नोलॉजी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे पहले कि हमारी नस्लों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दे, हमें खुद मैदान में उतरना होगा, हमें सामने आ खड़े होना होगा, हमें इसकी एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को समझना होगा कि ये कहां कहां से हमारी नई नस्ल को खराब कर सकती है और कहां कहां से हमारी नई नस्ल को सही कर सकती है, कहां कहां से उनके लिए बेनिफिट साबित कर सकते हैं, ये बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, एआई टेक्नोलॉजी से पहले सोशल मीडिया, अभी मैम ने जिक्र किया, शाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का बेहतरीन जरिया है। इंटरनेट ने आपकी रसाई पूरी दुनिया तक पहुंचा दी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर दुनिया के किसी भी दूसरे कोने तक अपना इल्म पहुंचा सकते हैं। आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे इल्तिमास है, आप सबसे गुजारिश है कि इसकी अहमियत को समझें। हमारे घरों में बच्चों को मोबाइल दिया जाता है, माएं 2.5, 2, 3 साल के बच्चों को मोबाइल दे के भूल जाती हैं कि वो मोबाइल के अंदर देख क्या रहे हैं।
बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं, सोशल मीडिया पे हमें दिखती हैं, नजर आती हैं। किसी के घर में फौतगी होगी और बच्चे ने मां को कहा है कि अम्मा इसकी मैयत को जलाएंगे कब। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया था। हमें परेशान हो जाना चाहिए था जब सोशल मीडिया हमारे बच्चों की रगों में पनप रहा था, लेकिन हमने इसको नहीं माना, हमने इसको नहीं समझा और नतीजा क्या सामने आया। यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक जो सारे प्लेटफॉर्म गोरे ने बनाए थे, अंग्रेजों ने बनाए थे। टिकटॉक चाइना की ऐप है, उन्होंने बनाए थे। ये कम्युनिकेशन के जरिए हैं, वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं। आप इनके जरिए अपने बिजनेस के सैंपल्स, अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन है, वो लोगों तक पहुंचाएं, दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। आप इनके जरिए अपना इल्म दुनिया के कोने कोने तक बांटें। आप इनके जरिए दुनिया के कोने कोने तक राब्ते का जरिया बनाए रखें। लेकिन बदकिस्मती ये ठहरी कि हमने अपने बच्चों को अपने हाथों से गाइड नहीं किया, हमने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। नतीजा आपके सामने है। रोजाना ढेरों खबरें सुनने को मिलती हैं। फलां बेटे ने मां से बदतमीजी कर ली, फलां बेटा था बाप से बदतमीजी कर गया। सीखा कहां से है? ड्रामों से, गलत किस्म के बने गए कार्टून से। कम्युनिकेशन कहां से सीखी है? इन्हीं सोशल मीडिया ऐप से। लेकिन हम फिर भी परेशान नहीं हुए। सिर्फ कुछ लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो दी। जो सीरियस हुए वो पिटते रहे। अपनी नई नस्ल को खुद गाइड करें। ये मोबाइल, ये इंटरनेट, अगर हम अपनी तवज्जो इस पे ना दें 100%, तो ये जहर साबित हो सकती है। और ये जहर साबित हुआ। मैंने पहले भी जिक्र किया, हजारों मिसालें हैं हमारे माशरे में। जो बच्चे सोशल मीडिया से खराब हुए, जो बच्चे सोशल मीडिया से स्कैम का शिकार हुए, बहुत से बच्चे जो हैं वो अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे सोशल मीडिया का शिकार होकर। हजारों मिसालें मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, न्यूज में आप सुनते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इसकी मिसालें मौजूद हैं। अब जाके कौम को होश आया, अब हर बंदे ने सीरियस लिया। लेकिन क्या हुआ? जो नेगेटिव माइंडेड पीपल थे वो इस सोशल मीडिया के ऊपर ग्रिप कर चुके थे। जो नेगेटिव माइंडेड पीपल थे वो इस सोशल मीडिया को घेराव कर चुके थे। फिर मुश्किल पेश आई, फिर उस्ताद ने भी सोशल मीडिया पे पढ़ाना शुरू किया, फिर मोहल्ले के कारी साहब ने भी सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ाना शुरू किया। फिर ऑनलाइन टीचिंग आ गई, ऑनलाइन कुरान टीचिंग आ गई। हमने अभी भी मुकम्मल तौर पे सीरियस नहीं लिया था, लेकिन फिर 2020 में एक ऐसा वक्त आया जिसने दुनिया का रुख बदल कर रख दिया, जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया, धमका दिया। हर शख्स मौत के खौफ से घर में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कोविड-19, कोरोना के मुतालिक। जब सारी दुनिया को एहसास हुआ कि हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सीरियस लेना चाहिए, जब पूरी दुनिया में एक ऐसा जरासीम फैल गया जिसने एक दूसरे को हाथ मिलाने तक से रोक दिया, फिर क्या हुआ? फिर कौम घरों में बैठी सोशल मीडिया की तरफ आई। उसके बाद बहुत से लोगों ने, बहुत से तलबा ने, टीचर्स ने, नई नस्ल ने सोशल मीडिया की अहमियत को समझा कि आज हम पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आज हम पढ़ा सकते हैं तो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। ये तो बेहतरीन जरिया है राब्ते का। फिर उन्हें पता चला कि सोशल मीडिया किस हद तक हमारी नस्लों में सराहियत कर चुका है। उसके बाद एहसास हुआ, उसके बाद मैक्सिमम लोग इस साइड पे आए। आज आपको सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े टीचर्स, हर तरह के जो पर्संस हैं, हर तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं, वो सोशल मीडिया को अब जरिया बना चुके हैं बिजनेस का, सर्विस देने का। फिर बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। सोचा करें, जब आज से 100 साल पहले वाला बंदा अगर जिंदा हो जाता तो वो देख के परेशान हो जाता कि दुनिया कहां पहुंच गई है, ये मुमकिन नहीं है।
आम जहनी ख्यालात यहां तक नहीं पहुंचते कि कैसे हजारों मील दूर अमेरिका में बैठा बंदा और कैसे पाकिस्तान के रहीम यार खान के शहर में किसी बस्ती में किसी झोपड़ी में बैठा बंदा एक दूसरे को फेस टू फेस देख सकते हैं, एक दूसरे की गुफ्तगू सुन सकते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? टेक्नोलॉजी की निस्बत, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आने वाला दौर कितना भयानक हो सकता है अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे। यहां तक हमारा जहन भी काम नहीं करेगा। हमारा मुल्क पहले ही टेक्नोलॉजी की दौर में बहुत पीछे है। हमें इन सबको सीरियस लेना होगा। लोग कहते हैं सिर्फ टीचर्स को सीरियस लेना चाहिए। मैं कहता हूं सबसे पहले इस कौम की माओं को सीरियस लेना चाहिए, इस कौम की बहनों बेटियों को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि कौमें बनती हैं माओं की तरबियत से। बच्चों की पहली दरसगाह मां होती है। और आज जो बहन बेटियां, जो माएं सामने पिंडाल में मुझे सुन रही हैं, मैं उनको चीख चीख कर कहना चाहता हूं कि आप अगर इस चीज को नहीं अपनाएंगे, इस चीज को नहीं समझेंगे, तो यकीन माने आप बराबर के कसूरवार होंगे। आपको चाहिए ये टेक्नोलॉजी समझें, इसकी अहमियत और इसकी नोयत को समझें, ताकि आप अपनी नई नस्ल को इब्तदा से ही इसके बुरे असरात से बचा सकें, ताकि आप जब अपने बच्चे को मोबाइल थमाएं तो उसे मुख्तलिफ जमानों में बने हुए कार्टून ना अट्रैक्ट करें। आप इन्हीं एआई टूल्स की मदद से आप उनको सही गाइड कर सकें। तो मेरा आज के सेशन में तमाम टीचर से, फीमेल टीचर से और खास तौर पे माओं, बहनों और बेटियों से ये एक मेरी गुजारिश समझ लें कि आपको सबसे पहले सीरियस लेना होगा। अगर इंटरनेट आपकी रसाई में है तो आप इसके पॉजिटिव इंपैक्ट की तरफ आए। अब मैं बात करता चलूं जो आजकल सबसे ज्यादा एक्टिव, ट्रेंडिंग, डिमांडिंग और वक्त की जरूरत बनने वाली जो चीज है वो है सोशल मीडिया की ही एक ऐप जिसको हम कहते हैं यूट्यूब। और मैं बात करूंगा यूट्यूब के बेनिफिट से। बैकग्राउंड में मैंने सारी चीजें बयान कर दी। सोशल मीडिया को ओवरऑल, इसमें यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक आ जाता है। और अब मैं बयान करने जा रहा हूं सोशल मीडिया की एक ऐप। मैं एक की वजाहत कर दूं कि वो कितनी आपके लिए फायदेमंद है। आप सिर्फ बच्चों को दूसरों के बने कार्टून नहीं दिखा सकते, आप खुद का अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये प्लेटफॉर्म इस कंटेंट को क्रिएट करने से ना सिर्फ कम्युनिकेशन के फायदे देता है, ना सिर्फ आपके बिजनेस की ग्रोथ में बेनिफिशियल साबित होता है, बल्कि एक प्रोडक्टिव, अच्छा और जबरदस्त किस्म का और इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने पे आपको ये प्लेटफॉर्म पे भी कर सकता है। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूं ये कमाने का जरिया भी है। ये जो आप सुनते हैं ना कि फलां बंदा यूट्यूब से लाखों रुपए कमा गया, मुझे गुज़िश्ता 5 साल हो गए इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए। ये हवाई बातें नहीं है, ये कहने की बातें नहीं है, ये हकीकत है। अलमिया ये है कि हमारी कौम को यकीन बाद में आता है, जब वो कामयाब लोगों को देखते हैं फिर भागते हैं। और मैं ये बात भी बता दूं कि हमें ये सेशन ऑर्गेनाइज करने में टाइम लेना पड़ा। ये जो आपके सामने शख्सियात बोल के गई हैं, उनमें से एक मैम समरा भट्ट है। ये अपनी फील्ड में मुकम्मल बिजी हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। जब लोग काम में इंडल्ज हो जाते हैं तो यकीन करें टाइम नहीं होता। फिर हम जैसे लोग कहते हैं कि ये तो मगरूर हो गए, इनके पास टाइम नहीं है। मैं आपको इधर खड़ा आज बता रहा हूं, जब उनको काम में इतनी मसरूफियत हो जाती है तो फिर वो भी यही सोच लेते हैं कि जब हम बता रहे हैं लोग सीरियस नहीं लेते, तो फिर अब हम बता के अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। ये हकीकत है। और मैं शाहिद साहब को एक बार फिर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने ये बेड़ा उठाया। ऐसी कौम में जिसको यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है, जो सिर्फ देख के किसी को कामयाब देखने के बाद यकीन करेगी, चाहे उनको टीचर्स पिटते रहें, चाहे उनके कोलीग पिटते रहें, नहीं यकीन होता। लेकिन मैं कहा करता हूं कि हमारे दिमाग में अल्लाह ताला ने शायद कोई ऐसी बात रख दी है कि हम चाहते हैं कि अगर हम कमा रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो हम अपने
स्टूडेंट्स को बताएं, हम अपने इर्द गिर्द अपने अजीज रिश्तेदारों को बताएं। मैंने भी कोशिश की और मैं गुज़िश्ता 4 साल से कोशिश कर रहा हूं। मैं घरों में गया हूं, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, एक एक को बिठा के समझाया है कि ये जो कहते हैं ना बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी नहीं है, रोजगार के मौके मौजूद हैं। हमारी कौम काहिल और सुस्त हो चुकी है, वो सिर्फ नौकरियां करना चाहती है, वो अपना बिजनेस नहीं खड़ा करना चाहती। उनके सामने पूरी दुनिया का इंटरनेट मौजूद है, वो अगर इस पे इतनी तवज्जो दे दें, अगर 10-10 घंटे की नौकरी 6-6 साल से कर रहे हैं, तो 2 घंटे रोजाना की बुनियाद पे इस प्लेटफॉर्म को दे देना, तो वो नौकरियों से 4-4 गुना अर्निंग कर रहे हो। मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं। मैंने बड़ी बार सोचा अपनी जॉब सेक्रीफाइस कर दूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरतीब ऐसी बन गई कि जितना मैं गवर्नमेंट जॉब से महीने में कमाता हूं, उतने उससे 4 से 6 गुना ज्यादा मैं उसी काम से जो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करता हूं, खास तौर पे यूट्यूब के जरिए, मैं उससे 4 से 6 गुना कमाता हूं जितनी मेरी मंथली सैलरी है। मुझे टीचिंग छोड़ने को दिल नहीं करता। बहुत बार लोगों ने उकसाया भी कि अगर इतना वहां से कमाते हो तो टीचिंग छोड़ दो, लेकिन क्योंकि मैंने इस शोबे को अपनाया था अपने शौक की वजह से, मैं चाहता हूं कि इंसान अगर कोई कामयाबी हासिल करता है तो लोगों तक पहुंचाए, और इसका बेहतरीन जरिया टीचिंग था, नस्ल नौ की तामीर करना था। इसलिए टीचिंग छोड़ने को दिल नहीं करता। दिल में ये चीज बार बार आती है कि अगर हम जैसे लोग ये शोबा छोड़ दें तो इस नस्ल नौ की तामीर में किरदार अदा करने वालों की तादाद कम होगी। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि मैं अगर अपनी प्रोफेशनलिज्म के तौर पे मुकम्मल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपना लूं तो मैं इससे भी कई गुना ज्यादा कमा सकता हूं। लेकिन इंसान लालची है, वो कहीं पे भी जाके खुश नहीं होता। ये चीजें हमारे उस्ताद ने भी हमें सिखाई हैं। मेहनत करना शर्त है, मेहनत करें। रिज्क तो अल्लाह ताला ने लिख दी है, और जितनी मेहनत ज्यादा करेंगे, जितना अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, उतना ही आपके रिस्क में इजाफा होगा। तो बात चल रही थी यूट्यूब ऑटोमेशन की। यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसी स्किल है, पहले इसको समझ लीजिएगा। चंद लफ्जों में इसको एक्सप्लेन करूंगा। सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 1 वीक से भरमार लगी हुई है